नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इस चैनल पर डेली मौखिक क्यूज करेंगे। ठीक, जो सेट सुबह चलेगा जितने पेपर का उसका एक बार मौखिक क्यूज भी कर लेते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक को कवर पड़े। जैसा कि आज सेट हमारा चला था पेज नंबर 1 से लेकर 4, स्पीडी बुक का पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक, वो सेट हम लोगों ने आज कर लिए। तो अब उसका क्या करेंगे, मौखिक क्यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मौखिक क्यूज कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा समय याद रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन है, आपको अगर आप जानते हैं तो आप सबको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल जो है विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा या तीसरा या चौथा, इसमें बताना है कि कौन सा स्थान है भारतीय रेल। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखना है हमारा। अच्छा, भारतीय रेल जब चौथा स्थान है तो इससे पहले भारतीय रेल विश्व में कितने स्थान पे है? 4 स्थान पे। कितने स्थान पे? 4। तो इससे पहले 3 कोई ना कोई होगा, तो वो कौन कौन है? सबसे पहले रेल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका। दूसरा कहाँ है? रूस में। कहाँ है दूसरा? रूस में। फिर तीसरे नंबर पे कहाँ है? चीन। रेल के मामले में तीसरा नंबर कौन स्थान पे है? चाइना। फिर चौथा स्थान पे आता है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन। अब पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको, भारतीय रेलवे का मुख्य मूल मंत्र क्या है? मुख्य मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेलवे का मुख्य मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा है, संरक्षा है एवं समय पालन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतीय रेल जो सर्वप्रथम रेल चला था वह कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच में चला था। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच में। इसी में क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि जो सर्वप्रथम भारत में ट्रेन चली थी वह कितने किलोमीटर चली थी? तो कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन फिर है, कहेगा सर्वप्रथम जो भारत में ट्रेन चला था वह किसके शासनकाल में चला था? क्या पूछेगा? किसके शासनकाल में? तो 1853 ईस्वी में ट्रेन चला था। 1853 ईस्वी में किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड किसका था? डलहौजी का। किसका था? लॉर्ड डलहौजी। फिर यही क्वेश्चन आएगा, कहेगा जो भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चला था उस ट्रेन का नाम क्या था? तो उस ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था। क्या था? ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम विद्युत रेल, देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? तो कब चला था? 3 फरवरी 1925। देश में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चला था? 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आएगा, देश में जो पहला विद्युत ट्रेन चला था वह कहाँ से कहाँ चला था? ये पूछेगा। तो कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चला था। कहाँ से कहाँ? मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चला था। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन था? यानी कि प्रथम जो बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन था। क्या था? डेक्कन क्वीन। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। अगला है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? आप लोग ये जवाब कमेंट में कीजिए। तो कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन सा? नियोक्ता का मतलब कौन सबसे ज़्यादा नौकरी देता है? तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन सा है? रेलवे है। कौन सा है? रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ ना? 1905। अगला क्वेश्चन हुआ, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड कर्जन का था। किनका था? लॉर्ड कर्जन का था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपको इसका जवाब देना। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण
कब हुआ था? कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल किस वर्ष चली थी? तो कब चला था? 24 अक्टूबर 1984 में। भारत में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चला था वह कब चला था? 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। कहाँ चला था? कोलकाता में चला था। कोलकाता में चला था। कहाँ? कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता में कहाँ से? दमदम से टॉलीगंज के बीच चला था। कहाँ से कहाँ चला था? दमदम से टॉलीगंज के बीच। अच्छा, पहला मेट्रो रेल तो कोलकाता में चला, दमदम से टॉलीगंज। कब चला था? तो आ गया कब? 1984 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इसी में आएगा। प्रथम तो 1984 में चला, द्वितीय मेट्रो रेल जो भारत में कब चला था? तो दूसरी जो मेट्रो रेल सेवा चला था दिल्ली में चला था। कब चला था? दिल्ली में चला था 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को। कब चला था? 24 दिसंबर 2002 में। अब कहेगा दिल्ली में जो मेट्रो चला था वह कहाँ से कहाँ या किनके किनके बीच चला था? तो शहादरा से 30 जारी के बीच चला था। किसके किसके बीच? शहादरा से 30 जारी के बीच। अब अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग बताइए क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर अगला प्रश्न है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? विवेक एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? विवेक एक्सप्रेस। अब इसी में क्वेश्चन होगा, सबसे लंबी दूरी तो है, कितना दूरी तय करती है? तो 4286 किलोमीटर करता है। क्या? 4286 किलोमीटर। अच्छा, विवेक एक्सप्रेस खुलती कहाँ से, जाती कहाँ? तो यह डिब्रूगढ़ असम से खुलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। जो दूरी कितना तय करती है? 4286 किलोमीटर। और देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। फिर अगला प्रश्न आता है, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? कब अलग किया गया था? 1924-25 ईस्वी में। कब अलग किया गया था? 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आएगा, रेलवे बजट को आम बजट से अलग जो करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? किस समिति ने की थी? एकवर्थ समिति ने। कब क्या था? किसने? किस समिति ने? एकवर्थ समिति ने। फिर यही क्वेश्चन, रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था लेकिन इसको फिर मिला गया। तो अगला क्वेश्चन आएगा, रेलवे बजट को आम बजट से किस वर्ष मिला दिया गया? तो किस वर्ष मिलाया था? 2017 ईस्वी को मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन आएगा, किस समिति के सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया? तो किस समिति के सिफारिश पे? तो ये है सुखमय चक्रवर्ती समिति के आधारित पे। किस पे? सुखमय चक्रवर्ती समिति के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? पहला जो प्रथम रेल बजट था वह किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने। किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जंक्शन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कौन सा है? कर्नाटक का हुगली जंक्शन। कौन सा है? कर्नाटक का हुगली जंक्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेल सुरंग, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? तो कौन सा है? उसका नाम है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग। पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, सबसे बड़ा तो भारत का सुरंग है, तो इसकी कितनी लंबाई होगी? ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। तो ये कितनी लंबा है? 11.215 किलोमीटर। कितना है? 11.215 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न होता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े रेलवे यार्ड का नाम क्या है और यह कहाँ है? तो यह कहाँ है? सबसे बड़ा रेलवे यार्ड का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न इसी में आएगा,
भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में। कहाँ है क्षेत्रीय रेल संग्रहालय? मैसूर में। अगला प्रश्न, भारत की पहली मोनोरेल किस वर्ष चलाई गई थी और कहाँ चलाई गई थी? दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। भारतीय रेलवे की, मतलब भारतीय रेलवे जो है, इसका जो मोनो रेल है कब चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था? तो मुंबई में चलाया गया था 1 फरवरी 2014 ईस्वी को। भारत में जो मोनो रेल है 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है, जिसको मंडल भी कहते हैं? कितने डिवीजन या मंडल है? कितने हैं? 69 है। कितने हैं? 69 है। अगला प्रश्न होता है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है वर्तमान में? कितने जोन है? 18 रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो 18 रेलवे में जोन में बांटा गया, आपको ये याद रहा। फिर अगला प्रश्न है, रेलवे भर्ती बोर्ड, यानी कि भारत में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? यानी कि जो रेलवे में भर्ती करता है वो बोर्ड की संख्या कितनी है? तो कितना है? 21 है। कितना है? 21 है। रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितना है? 21 है। फिर अगला प्रश्न है इसी में, भारतीय रेलवे वे के जो प्रतीक है, भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है उसमें तारा देखना है, क्या वो है? क्या वो तारा है? ये गिन के बताना है क्या वो तारा है। तो ध्यान से जब आप देखिएगा ना, उसमें 17 तारे हैं। कितने तारे हैं? 17 तारे। फिर अगला प्रश्न आते हैं कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है, वह कहाँ चलती है? तो मुंबई में चलती है। कहाँ चलती है? मुंबई में चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक? चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। फिर अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये क्वेश्चन है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर तमिलनाडु में है। कहाँ है? पेरम्बूर तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये किस देश के मॉडल पे आधारित है? ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में था, ये किस देश के मॉडल पे आधारित है? तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। किस देश के? स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित। फिर अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में। कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। फिर अगला प्रश्न है, रेलवे में आमदनी का जो बड़ा जरिया कौन सा है? रेलवे में जो रेलवे को सबसे ज़्यादा आमदनी होता है वह किसको ले जाने से होता है? तो माल भाड़ा से। किससे से? माल भाड़ा से, माल भाड़ा के जरिए। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, आरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। अगला है क्वेश्चन, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। कौन थी? ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस का पहले नाम था ट्रेन 18। क्या था नाम? ट्रेन 18। यह सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 फरवरी 2000 ईस्वी को शुरुआत हुआ। कब हुआ? 15 फरवरी 2000 ईस्वी को शुरुआत हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस चला था 15 फरवरी 2019 ईस्वी के, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। फिर अगला प्रश्न आता है, भारत में जो सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस था वह कब चला था? ये चीज़ बताना पहला क्वेश्चन। तो कब चला था? 1 मार्च 1969 ईस्वी को। किस वर्ष चला था? 1 मार्च 1969
1969 को। अगला प्रश्न, ये जो राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम भारत में चली थी 1 मार्च 1969 में, यह कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से हावड़ा। भारत में सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी राजधानी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेल परियोजना कौन है? कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। ये जो कोंकण रेल परियोजना है भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 1998 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1998। अच्छा, कोंकण रेल परियोजना जो है इसकी लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर है। कितना है? 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा? जो कोंकण रेलवे परियोजना, कोंकण रेल परियोजना, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर हो गई। ये कहाँ से कहाँ तक है? रोहा से मंगलोर तक है। कहाँ से कहाँ तक? रोहा से मंगलोर तक है। फिर अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, कोंकण रेल। जो कोंकण रेल है, कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी में। कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी में। अच्छा, कोंकण रेल के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है? ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोंकण रेलवे के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है? तो कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है और केरल आता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि एसी वाला, वातानुकूलित का मतलब कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से बड़ौदा। अगला है, सर्वप्रथम जो वातानुकूलित गाड़ी चली थी वह किस वर्ष चली थी? 1936 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1936 ईस्वी में चला था। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया? अगला क्वेश्चन क्या है? रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 1977 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फिर कि रेल यात्री बीमा योजना, क्या क्वेश्चन है? रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 ईस्वी में। किस वर्ष? 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देखो दक्षिण आ गया, दक्षिण पूर्व रेलवे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को किस नाम से जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, देश में बहुत सारे रेलवे जोन है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई किस रेलवे जोन की है? तो उत्तर रेलवे की। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। कहेगा देश में सबसे अधिक लंबाई किस रेलवे की है? उत्तर रेलवे का। और सबसे कम किस लंबाई किस रेलवे जोन की है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। किसका? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा सड़क पुल का नाम क्या है? देश में सबसे लंबा सड़क वाला पुल का नाम क्या है? तो क्या है उसका नाम? बोगी बिल पुल, जो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। किस नदी पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। बोगी बुल पुल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। कहाँ बना है? असम में बना है। कहाँ बना है? असम में बना। अगला क्वेश्चन है इसी में, ये कितना किलोमीटर है? जो ये सड़क पुल बना है बोगी बिल पुल, जो सड़क पुल है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना है, असम में बना है, कितना किलोमीटर है? 4.9 किलोमीटर। कितना? 4.9 किलोमीटर। ठीक, ये किसको, ये जो पुल जोड़ता है, जो बोगी बुल पुल है, ये किसको किसको जोड़ता है? असम को अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो
69,182 है। कितनी है? 69,182 है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर का नाम क्या है? भारतीय रेलवे के प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर का नाम क्या है? तो बहुत याद रखना VVI क्वेश्चन, सुरेखा यादव है। क्या है? सुरेखा यादव। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन सा है? तो सुश्री मुमताज कत्थावाला है। सुश्री मुमताज कत्थावाला है। अगला क्वेश्चन है, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलता है? तो समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलता है? भारत पाकिस्तान के बीच। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा आपको, मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलता है? तो कौन दो देशों के बीच चलता है? तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम रेल दुर्घटना जो हुआ तो वह किस वर्ष हुआ? सर्वप्रथम रेल दुर्घटना किस वर्ष हुआ था? तो 25 जनवरी 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1869 ईस्वी। तो आएगा कि कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन क्या आएगा? कहाँ हुआ था? तो भोर घाट में हुआ था। कहाँ? भोर घाट में। ये भोर घाट कहाँ पड़ता है? तो मुंबई पुणे वाला जो मार्ग है ना, उस मार्ग में पड़ता है, भोर घाट में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है? रेलवे दुर्घटना होने के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है? कहता देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है? देश के सबसे पुराने भाप इंजन का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरी क्वीन। क्या हो जाएगा? फेरी क्वीन। फिर अगला क्वेश्चन है, ये जो देश का सबसे पुराना भाप इंजन था फेरी क्वीन, इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि शयानयान डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? ये शयानयान डिब्बा लिखा रहता है 2, शयानयान 2 डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? कुल कितने होता है? बर्थ का मतलब कितना सीट होता है? या तो 72 सीट रहता है या कभी 78 सीट, दोनों आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला प्लेटफॉर्म जो टिकट है कहाँ जारी किया गया था? पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? लाहौर में। कहाँ जारी किया गया था? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कहाँ अपनाया गया था? कहाँ अपनाया गया था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कब अपनाया गया था? तो 15 नवंबर 1985 ईस्वी को। कब अपनाया गया था? 15 नवंबर 1985 ईस्वी को। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम जो तत्काल टिकट है, जो तत्काल टिकट काटने का सेवा प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को। भारतीय रेलवे में तत्काल टिकट काटने का प्रावधान कब किया गया था? तो 20 दिसंबर 1997 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चला था? 1 अक्टूबर 2011 ईस्वी। कब चला? 1 अक्टूबर 2011 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो था यह कहाँ से कहाँ तक चला था? मतलब कब से कहाँ से कहाँ? तो हावड़ा से धनबाद के बीच चला था। कहाँ से कहाँ? हावड़ा से धनबाद के बीच। फिर अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कहाँ चला था? पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व में प्रथम रेल कहाँ चला था? इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था? इंग्लैंड में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में जो प्रथम रेल चला इंग्लैंड में वह कब चला था? तो क्वेश्चन कब है? 27 सितंबर 1825 को। कब चला था? 27 सितंबर 1825 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जो पहला रेल इंग्लैंड में चला 1825 ईस्वी में, वह कहाँ से कहाँ तक चला था? तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। कहाँ तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। अगला प्रश्न है, फिर विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है? विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग का
नाम क्या है? तो इसका आंसर बताना क्या है ना, ट्रांस साइबेरियन से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? तो लेनिन ग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। कहाँ से? देखो, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन। ये जो रेल मार्ग कहाँ से कहाँ है इसकी लंबाई? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक है। कहाँ से? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। ये जगह कहाँ पड़ता है दोनों? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। ये रूस में, कहाँ? रूस में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग का नाम क्या है और कहाँ है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग है जो कहाँ है? जापान में। कहाँ है? जापान में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी। विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला जो मेट्रो रेल लंदन में चला वह कब चला था? तो 10 जनवरी 1863 को चला था। कब चला था? 10 जनवरी 1863। अब जो हम लोग देखे हैं रेलवे जोन जितने होते हैं, उन सभी रेलवे जोन का मुख्यालय को याद करेंगे कहाँ है और उसकी स्थापना कब हुआ, ये चीज़ दोनों भी देखना है। सबसे पहला है मध्य रेलवे। देखिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई बीटी। कहाँ है? मुंबई बीटी। तो इसकी स्थापना कब हुआ था मध्य रेलवे का? 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, जो दक्षिण रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। देखिए, दक्षिण नीचे है, चेन्नई भी नीचे, इसलिए कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में ही स्थापना हुआ। अगला प्रश्न है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखना है सबसे पहले पश्चिम किधर? पश्चिम इधर है, तो इधर कहाँ है? मुंबई चर्च गेट है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट है। तो पश्चिम रेलवे का भैया स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे। पूर्व इधर होता है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी। कब हुआ था? 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे। देखिए, उत्तर ऊपर होता है इसलिए ऊपर चला जाना। ऊपर कहाँ है? दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर है। कहाँ है? गोरखपुर। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। कब हो गया था? 1955 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव है। कहाँ है? मालेगांव। अगला है कि कब इसकी स्थापना हुआ था? 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद है। कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1966 ईस्वी को। फिर अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे। क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर। इसका स्थापना कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर। इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2002 ईस्वी में। कब हुआ था? कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। कहाँ? हुबली में। इसकी स्थापना कब हुआ था दक्षिण पश्चिम रेलवे का? तो 2003 में। अगला है, उत्तरी मध्य रेलवे। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2003 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? बिलासपुर है। कहाँ? बिलासपुर है। अगला का क्वेश्चन आएगा, इसका स्थापना कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है, इसका स्थापना 2003 में था। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है? मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। मेट्रो रेलवे के जो स्थापना है यह कब हुआ था? 2010 ईस्वी में। कब हुआ था? 2010 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम में। कहाँ है? विशाखापत्तनम में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2019 ईस्वी में। कब हुआ था? 2019। सबसे नवीनतम जो है ना रेलवे दक्षिण तटीय रेलवे ही है, जो कि 2019 में बना था। अगला क्वेश्चन है, गेज संबंधित, समझ गया कितने हैं? गेज से। ब्रॉड गेज, जिसे बड़ी गेज के नाम से भी जानते हैं। ब्रॉड गेज या बड़ी गेज की लंबाई फीट में बताने कितनी है? पहले 5 फीट 6 इंच है। कितना है? 5 फीट 6 इंच। वही क्वेश्चन करेगा, ब्रॉड गेज की लंबाई मीटर में कितना है? तो 1.676 मीटर। क्या है? 1.676 मीटर। फिर अगला प्रश्न है, मीटर गेज। क्या है? मीटर गेज की लंबाई फीट में कितनी होती है? तो 3.33 फीट। कितना होता है? 3.33 फीट। अगला प्रश्न है, मीटर गेज की लंबाई मीटर में कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। अगला प्रश्न है फिर नैरो गेज। कौन सा है? नैरो गेज। नैरो गेज की लंबाई कितना है? तो फीट में कितना है? 2.6 फीट। कितना है? 2.6 फीट। जबकि मीटर में कितना है? 0.762 मीटर है नैरो गेज की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष चितरंजन यह जो है किस चीज़ का निर्माण करता है? तो ये विद्युत इंजन निर्माण करता है। क्या करता है ये कंपनी? विद्युत इंजन निर्माण करती है। अगला कंपनी का नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में। कहाँ? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है। यह किस चीज़ का निर्माण करती है? तो यह डीजल इंजन निर्माण करती है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन ये विद्युत इंजन का निर्माण करती थी, जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी वाला डीजल इंजन का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पाटियाला ये किसका निर्माण करती है? डीजल इंजन का जो कल पुर्जा होता है ना, पार्ट जो होता है, उसका निर्माण कौन करते हैं? डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला वाला। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन यह किस चीज़ का निर्माण करती है? तो डीजल इंजन का निर्माण करती है। किसका? डीजल इंजन का। फिर अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। डीजल इंजन लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर यह किसका निर्माण करती है? डीजल इंजन का निर्माण करती है। किसका? डीजल इंजन का। फिर अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, यह कहाँ की कंपनी है? भोपाल की। कहाँ? भोपाल। ये किस चीज़ का निर्माण करती है? तो विद्युत इंजन का निर्माण करती है। किसका? विद्युत इंजन का। फिर अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह कहाँ है? तो पैरावूर तमिलनाडु में। कहाँ है? पैरावूर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब में है। अगला प्रश्न है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, व्हील एंड एक्सल प्लांट ये जो कंपनी है यह कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड यह कंपनी कहाँ है? कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।